आपके जहन में एक प्रश्न हमेशा आता होगा कि जो अतीत है इसके बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज इस प्रश्न का उत्तर जो है इस वीडियो में आप पा जाएंगे। तो अतीत में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको जो है पता करने का सबसे अच्छा तरीका है पुस्तकें। ठीक है, किताबों से आप जान सकते हैं। अब क्योंकि प्रिंटर तो अब आया है, आप ये सोच सकते हैं तो नई जानकारी कोई कुछ भी छाप दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी किताबें लिखी जाती थी। जैसे होता क्या था कि जो हाथ से लिखी जाती है, जैसे हम लोग कॉपी लिखते हैं ना, वैसे ही अगर जो हाथ से लिखी गई किताबों को क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। क्या? पांडुलिपि। इस शब्द को ध्यान रखना, क्योंकि ये पुस्तकें कहाँ से लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए पांडुलिपि इनको कहा जाता था। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है इसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। इस शब्द का मतलब होता है मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? मेनू का मतलब होता है हाथ से लिखना। तो पहले अपने यहाँ कैसे लिखा जाता था? आपने अधिकतर अगर जो फोटो देखी हो गणेश जी के महाभारत लिखते हुए तो देखा होगा, वो हाथ जो है टूटा हुआ पकड़े हुए हैं, हाथ नहीं सॉरी दांत जो है हाथ में पकड़े हुए उससे लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे जो है देखा होगा लकड़ी की जैसे तख्ती होती है, तो उस पर अगर जो लिखते हैं ना हाथ से, तो उसको कहते हैं पांडुलिपि। तो ये पहले कहाँ पे लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। उनको काट के कुछ हिस्से बना लिए जाते थे। यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपियाँ कहाँ पे मिलती हैं? ताड़ के पत्र जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। पांडुलिपियाँ प्रायः कहाँ पे लिखी जाती हैं? ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगे या उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल, जो भूर्ज नामक पेड़ होता है ना, उसकी छाल पर भी लिखा जाता है। तो इससे पांडुलिपियों से आपने अगर जो मूवीज़ में देखा होगा तो लकड़ी की जो है एक से एक जुड़ी रहती हैं, उनमें से देख के पढ़ा जाता है। जैसे अगर जो आपको याद हो, आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जब देवसेना को सजा दे रहे होते ना, तो वो कहती है महारानी की जो है बताइए हमारे जो राज्य में जो विधान है उसमें कौन सी सज़ा है, कैसे सज़ा दी जाए। तो वो देखा होगा कि वो लकड़ी के होते हैं बहुत सारे, उनमें से वो पढ़ के बताते हैं पंडित जी। ठीक है, तो वो जो होती हैं पांडुलिपियाँ होती हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ये एक पांडुलिपि है जो कि ताड़ के पत्ते पे लिखी गई है। ठीक है, या हाँ, ये ताड़ के पत्ते पे लिखी गई है पांडुलिपि। ठीक है, तो यहाँ से भी अतीत के बारे में पुरानी अपने पास जितनी पांडुलिपियाँ शेष हैं उनको स्कैन करके अभी भी जानकारी वहाँ से इकट्ठा करी जा रही है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी पांडुलिपियाँ उनको सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ सुरक्षित हैं आज भी, कुछ जो है पांडुलिपियों को कीड़े खा गए हैं, तो इस वजह से कुछ नष्ट हो गई, कुछ बची हुई हैं। और पांडुलिपियाँ प्रायः कहाँ मिलेंगी आपको? मंदिरों और विराहों से प्राप्त होती हैं। मंदिरों पे आज भी धार्मिक जो स्थल है वहाँ पे इनको रखा गया है। और कुछ है, जैसे आप अगर जो वेद पढ़ते होंगे तो बहुत सारे वेद और उपनिषदों में भी इनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। जितने भी महाकाव्य नाटक संस्कृत में लिखे गए ना, प्राकृत भाषा में या तमिल में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्राकृत भाषा का प्रयोग सामान्यतः आम लोग करते थे पहले। तो ये सभी जानकारी आपको पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। या फिर उसके बाद में आते हैं अभिलेख। अभिलेख वे होते हैं ऐसे लेख जो पत्थर जैसी धातु या पत्थरों पे लिखे जाते हैं या उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे छेनी हथौड़े से आपने देखा होगा, अगर जो आजकल भी देखा होगा जो बाहर जो है पत्थर लगाते हैं उस पर अपना नाम वगैरह लिखवा देते हैं, ऐसे ही पहले पत्थरों पे छेनी वगैरह से पंच करके लिखा जाता था। तो वहाँ उनको भी अवशेष रखे हुए हैं जिनसे आप जान सकते हैं इतिहास के बारे में। तो पहले राजा लोग अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे कहीं, जैसे हमको बताना अच्छा लगता है, किसी पे युद्ध किया, लड़ गए, जाके कूट पीट दिए सबको, तो सब बताते थे कि इतने लोगों को हमने मारा। तो ज़्यादा लोगों को अगर जो कूटा पीटा होगा तो लिखवा देते थे पत्थर पे, भैया वहाँ हमला किए थे, उस राज्य को हमने जीता था। तो ऐसे, या कोई नियम कानून बनाए वो लिखवा दिए कि जगह जगह हमारे राज्य में ये नियम है कि सभी लोग जो है रात को नहीं निकलेंगे, या कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट देंगे। तो पूरे राज्य में जो है लिखवाया गया और पत्थर लगवा दिए, तो वो कुछ अवशेष मिल गए। तो उनसे भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पहले कैसे
कानून विधा वगैरह चलते थे। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये अशोक द्वारा लिखा गया एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कहाँ का है, ये अफ़गानिस्तान में प्राप्त हुआ है, जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। लगभग 2250 वर्ष पुराना है अभिलेख, अफ़गानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें किसका नाम है, अशोक का नाम उत्कीर्ण है। इस पे भी आपका प्रश्न बन सकता है कि अशोक का जो अफ़गानिस्तान के कहाँ से प्राप्त हुआ अभिलेख है, उसमें जो है किसका नाम उत्कीर्ण है, तो अशोक का नाम उत्कीर्ण है। इसके विषय में भी आप अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता था कि राजा जो है किसके कितने पुत्र हैं, ये सब भी चीज़ें वो लोग लिखवाते थे। आजकल जैसे लोग अपने घर के बाहर पत्थर लगवाते हैं, उस पर अपना नाम वगैरह लिखवाते हैं या पद लिखवाते हैं, पहले भी ऐसे ही राजा लोग भी यही करते थे। तो अभिलेख हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सभी की जानकारी को जो विभाग कलेक्ट करता है कि जैसे कोई अभिलेख प्राप्त हुआ तो उसमें क्या लिखा गया है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, इन सभी की जो जानकारी या अध्ययन करता है उसको कहते हैं, अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहते हैं या पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक, जो भी ईंट पत्थर जिन पे भी लिखा गया होगा या मूर्ति वगैरह औजार वगैरह जो भी आभूषण बर्तन कुछ भी जो प्राप्त होता है ना पुरानी जगहों से, वो सभी चीज़ें अध्ययन करके हम जान पाते हैं कि पहले कैसी क्या जानकारी प्राप्त होती थी। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक मिट्टी का घड़ा है जिस पे देखो कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बनी है, इधर देखो पत्थर पे जो है कुछ उकेरा गया है। तो इस प्रकार के सिक्के वगैरह जो प्राप्त होते थे उसके आधार पे भी हम जान पाते हैं कि किस प्रकार की पहले बर्तन चलते थे या मोहरे या सिक्के कैसे चलते थे। ये सभी चीज़ें कैसे प्राप्त होती हैं, जैसे मान लो किसी राजा का महल था, ढह गया पूरा, अब वो खंडहर को खोदा गया कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, तो जैसे मान लीजिए लाल किला है, कभी तो ये गिरेगा ही, या कभी कोई मान लो आ जाए ऐसा जो कह दे लाल किला तोड़वा के हम कुछ बनवाएंगे, तो वहाँ पे खुदाई होगी, तो उसमें अगर जो कुछ अवशेष मिलेंगे, पता चला जैसे अभी राम मंदिर वाले ये सब मुद्दा हुए, उसमें जो खुदवाया गया तो कहते हैं मूर्ति निकली, कुछ लोग कहते हैं ऐसे लाल किला वगैरह है, पता चला खुदवाया गया कुछ निकल आया नीचे से, तो उससे क्या है हमको अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे लाल किला यहाँ पहले कुछ और था या कुछ नहीं था, तो यहाँ पे कैसी ज़मीन थी जिस पे ये बना है। तो ये सभी जानकारी कैसे प्राप्त होंगी, जो इतिहास में चीज़ें दब जाती हैं उनको खोद के निकालते हैं, तो खनन वगैरह कौन करता है, उसके बाद में जब उनका अध्ययन किया जाएगा तो वो पुरातत्वविद जो होते हैं वो जैसे जानवरों की हड्डी या वहाँ पे जो भी अगर जो कोई दफनाया गया होगा तो वो सब चीज़ें प्राप्त करके उनका अध्ययन करेंगे, उससे जो है जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था या कैसी चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या जाना कि इतिहास के बारे में कैसे कैसे जान पाएंगे, पांडुलिपियों से, अभिलेखों से, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के आधार पे हम इतिहासकार कहें या हम लोग कहें जो इंसान है वे सभी लोग ये जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो भी ये चीज़ें प्राप्त होती हैं इनको स्रोत कहा जाता है, इतिहास के स्रोत। इन्हीं के आधार पे ही हमारे जितने भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, पुरातत्वविद या इतिहासकारों को क्या कहा जाता है, जासूस एक हिसाब से कह सकते हैं, जो अतीत के बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि क्या जो जानकारी देते हैं वो सही है, अतीत एक ही है या अनेक हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।